राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो दोपहर का बज रहा है 1 और मैंने भी आज सिर धोया है, तो थोड़ा धूप में बैठी थी सुखाने के लिए। और इधर दीदी धूप ले रही हैं, लेटी हुई हैं। और इधर देखो विवेक जी को मैंने धूप में लिटा दिया है, नहला उला के मच्छरदानी लगा दी है ताकि इन पर मक्खी ना आए। देख सकते हो आप, विवेक जी भी लेटे हुए हैं। अब इनके लिए बनाते हैं चाय और इनको खिलाते हैं चाय बिस्किट, क्योंकि 1-1:30 बजे खिलाते हैं, फिर डुग्गू स्कूल से आ जाएगा, उसका भी काम रहता है बहुत सारा। और दिन छोटा हो रहा है, पूरा दिन काम में थक जाते हैं, फिर उठने को मन नहीं करता। लेटने तो मिल ही नहीं रहा, इतना छोटा दिन हो रहा है। और अब विवेक जी को अंदर पहुँचाएँगे। अभी तो पापा नहा रहे हैं, फिर मैं और पापा इनको व्हीलचेयर पर बैठा के अंदर लेटाएंगे। फाइनली विवेक जी बिठा लिए हैं मैंने व्हीलचेयर पे, इनको ले जाएंगे कमरे में और फिर इनको खिलाना है मुझे चाय बिस्किट। अभी ये बैठकर नहीं खाते हैं, अभी थोड़ा सा सर पीछे होकर के खाते हैं, क्योंकि बैठकर अभी इनसे इतना अच्छा सटका नहीं जाता। ये देखो मैंने बिठा लिए हैं अच्छे से। नींद आ गई हैं? क्या नींद आ रही है? और तुम खाट पर तो सो न रहते, कुर्सी पर बैठा दिए तो सोने लगे हैं। ऐसा कैसा काम चलेगा? बोलो, ऐसा कैसा काम चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो फिर सो क्यों रहे हो? चाय बिस्कुट लेकर आऊँ? यहीं खाएगा, देख लाइए मम्मी, यहीं देखो खाए क्या पता खाई लो बैठ के। ठीक है, ओके। हाँ तो आंखें खोलो, आंखें कितनी साफ कर लो, पता नहीं मैल इतनी क्यों आती है। से नली निकली है ना, तब से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं खाने की तरफ से। तो देखो चाय बिस्कुट घोल रखे हैं मैंने, पार्ले जी का है, और मुंह भींच रहे हैं, बिल्कुल खाना नहीं चाह रहे हैं। कुर्सी पे बैठा है, कभी खिला कर देख लिया। आप सारे भाई बहन कमेंट करते हो दीदी बिठा कर खिलाया करो, नहीं खाते। बेड पर तो खा भी लेते हैं, थोड़ा सा बेड ऊंचा कर। आज तो ये भी खाना नहीं चाह रहा, सटक नहीं रहा पीछे वो। अब मैं सोच रही हूँ ये जल्दी निकल जाए नाक की नल की, और वैसा कहते हैं कि मेरी नाक की नली निकलवा दो। देखो मुंह में भर लिया और आराम से लेटे हुए हैं। विवेक पी लो इसको, अंदर को पीना, जल्दी से पियो अंदर, बहुत अच्छे हैं विवेक। देखो सटकना नहीं चाह रहा, बहुत मुश्किल से सटक रहे हैं। मैं क्या करूं, बस बड़े परेशान रहती हूँ जब ये खाते नहीं ना। बिल्ली आ गई रसोई में तो बड़ी परेशानी होती है मुझे। खा लेते हैं तो टेंशन फ्री होती है। आ करो, फिर डुग्गू आ जाएगा, फिर डुग्गू को उसके साथ भी ऐसी करना। दोनों पापा और बेटा दोनों एक से हो रहे हैं। ये तो वो भी ऐसी नखरे करता खाने के लिए। यहाँ पे सब्जियाँ कटने लगी हैं और आज बनेगी हमारे पीली खिचड़ी। कोई इसको पीले चावल भी बोलता है, कोई इसको ताहरी भी बोलता है, सब जगह सब तरीके से बोलते हैं। तो भैया तैयारी होने लगी है और मैं भी खिलाती हूँ विवेक जी को कुछ। दीदी इतने तैयारी कर रही हैं, बनाऊँगी मैं, सब्जियाँ वगैरह काट के रख देंगी। और डुग्गू भी आ गया है स्कूल से। बहन कमेंट कर रही थी कि अपने गमले दिखा देना, तो मैं गमले इसलिए नहीं दिखा रही थी कि ये सूख चुके हैं धूप की वजह से। देखो ये भी सूख गया है फूल, इसके पत्ते भी सारे झड़ गए हैं। और ये देखो बस इस पर फूल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और इसके फूल भी अब आने स्टार्ट हुए हैं। और इधर ये देखो ये आ रहे हैं, ये भी सूख गया है, ये तुलसा है। और देखो ये भी सूख गया है, इसी वजह से मैं दिखाना नहीं चाह रही थी। ये देखो कितना बेकार हो गया है सूख के, और पूरी इनकी केयर कर रही हूँ फिर भी सूख गया है। यहाँ पे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये नहीं सूखा, बस देखो ये भी सूख गया है, और ये नहीं सूखा है, और ये नहीं सूखा है। गुलाब भी बहुत कम आ रहे हैं और इसके भी फूल सूख चुके हैं। अब जैसे जैसे धूप निकलेगी ये फूल सूखते चले जाएंगे। और ये देखो, और इधर भी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे हमने पालक बो रखा है और हरा धनिया है। ये हरा धनिया है, ये पालक है, और ये है चीकू का पेड़। इस पे चीकू आने हो गए स्टार्ट। देख सकते हो कितने सारे चीकू आ रहे हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं। तो मम्मी सुनो, ये देखो कितना बड़ा, और इसे छोड़ के नहीं तोड़ना मत इसको, चीकू आने लगे हैं। बना रही हूँ घर के लिए पीले चावल। तो पहले मैं इन सारी सब्जियों को अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद डालूँगी इनमें चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, ये रख दिए हैं। और अब मैं इनको डाल के सब्जी अच्छी सी भूनने के बाद फिर बनाऊँगी पीले चावल, क्योंकि आज अभी हमारी ननद की फरमाइश की भाभी मैं चली जाऊँगी कल या परसों को, तो मुझे पीले चावल और खिला दो।
ये बनने मैंने रख दी है और लगा दिया है कुकर का ढक्कन। और अब मैं बनाती हूँ विवेक जी को पपीते का जूस। मैं उनको पपीते का जूस देती हूँ बना के, क्योंकि बज गए 6 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं दीदी को दिखाती हूँ, दीदी लग रही है अपने फ़ोन में। खिचड़ी खाओगे? खिचड़ी खाएंगे। ये हमारी खिचड़ी बन के हो गई रेडी। मम्मी ने बखेरा आयो। ये देखो भाई, सारे बैठ के खाते हैं दही। पीले चावल भी बोलते हैं इसे। डुग्गू तो हो गया रेडी। पापा कह रहे हैं सबकी थालियों में घी, और मैं बना रही हूँ वीडियो। अब मैं फोन देखते हैं। मेरी में मत गेरियो घी, मैं ना खाती घी। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी मैं जाग रही हूँ। और ये देखो विवेक जी भी जाग रहे हैं, कैसे आंखें खोल रखी हैं। ये डुग्गू छोई छोई कर रहा है इधर, डुग्गू कर रहा है इधर सोई सोई। उधर मम्मी सोई हुई हैं और इधर दीदी सोई हुई हैं। और पूरे घर में मैं और विवेक हम दोनों ही जाग रहे हैं। मैं जाग रही हूँ इसलिए क्योंकि विवेक अभी सोए नहीं है, ये बार बार बोल रहे हैं। और देखो कैसे लेटे हुए हैं। और गर्दन कहाँ कर ली तुमने? गर्दन सीधी करो। आप लोग कमेंट करोगे कि डुग्गू को कपड़ा क्यों नहीं लगा रखा है, तो मैं बता दूँ डुग्गू को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है अभी। इसके हिसाब से मतलब हमारे कमरे में ठंड नहीं लगती है, कहने का मतलब मेरा ये है। और जब ये छोटा सा था ना 8 मंथ का, तो इसको ब्लड चढ़ा था। तो जब से इसको ब्लड चढ़ा है ना, तो अगर मैं इसको 2 कपड़े से फालतू कपड़ा पहना देती हूँ तो इतना पसीना आता है बहुत ही ज़्यादा। और ये जो मैंने लगा रखा है ना ये गद्दा, ये भी इनको मतलब रज़ाई, ये भी इसको मैं 12 बजे के बाद उठाऊंगी, वरना पसीने में बिल्कुल नहा जाएगा और फिर सुबह ही आ जाएगा इसको बुखार। तो और विवेक जी के लेटने से मेरे पास एक बहुत बड़ा फ़ायदा है मेरा, कि मतलब मैं बार बार देखो उस बेड पे जाती थी इनको देखने। मतलब रात को कई बार देखती थी मैं विवेक जी को, तब मुझे ऐसे देखना नहीं पड़ रहा। अब आराम से यहीं देख लेती हूँ इस लब से, और आराम से लेटी रहती हूँ। अब मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ता था, फिर अपने बेड पे आना पड़ता था। तो कुछ तो इस वजह से भी हमने लिटा लिए हैं कि अब चलो समझ रहे हैं बातों को थोड़ा सा। और अब तो मैं लेटी हुई, जिस टाइम भी डुग्गू की आंख खुल गई नहीं, अब तो सो रहा है, उस टाइम कहेगा मैं तो पापा के पास था, यहाँ कैसा आया? फिर यहाँ आ जाएगा, फिर मुझे उधर से विवेक जी को देखना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये टॉयलेट की नल की बहुत खींचते हैं। देखो अभी ये देखो गर्दन कहाँ कर ली, ऐसे इनको पूरी रात रखाना पड़ता है मुझे। ये गर्दन कैसे कर ली? गर्दन लेके आओ यहाँ, मेरी तरफ करो, गर्दन करो। जी की गर्दन मैंने कर दी है सही से। विवेक नींद नहीं आ रही? नींद आ रही? तो सो क्यों नहीं रहे? कब सोओगे? हैं? गुड नाइट जान। जब से लेकर तो जाग रहे थे, और मैंने पूछी है तो गुड नाइट करने लगे। कुछ खाना है क्या? पानी पीना है? प्यास बहुत लगती है तुम्हें, ये क्या बात है? प्यास क्यों लगती है इतनी? पता नहीं, इतनी प्यास लगती है तुम्हें? अच्छा, कहाँ लेटे हुए हो? हैं? जान के पास? अब आवाज, अब तो तुम्हारी आवाज साफ आनी चाहिए। और अब पता नहीं कैसी आवाज लाते हो तुम, समझ में नहीं है। हैं? गुनगुन सी क्यों कर रहे हो? साफ बोलो, बोलो साक्षी। हाँ ऐसा बोलो साफ, होटो के अंदर बोल रहे हो। डुग्गू कहाँ सो रहा है? बोल दो सबको गुड नाइट, राधे राधे।